सर ये सब मुर्गी फार्म बनाए हैं, जी ये हमारे बच्चों को लाए हैं, जी जी। तो आप इनको आवश्यक जानकारी दें कि ये कितने दिन बड़े हो जाते हैं सर? सर ये 25 से 30 दिन में बड़े हो जाते हैं। अच्छा, 25-30 दिन बड़े हो जाते हैं। जी जी। फर्स्ट में जब बच्चे आते हैं जी। तो इनका जो दाना होता है वो वहीं से बुलवाना पड़ता है जबलपुर से। जी वो दाना में ऐसी क्वालिटी होती है कि वो बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं। जी। ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 दिन के बीच में जी 1 किलो वेट के हो जाते हैं। 25 से 30 दिन में। जी जी। अरे छोटे चूजे कितना के आते होंगे? हम NSS वाले हैं, बच्चों को जो यहाँ दिखाने के लिए लाए हैं जी जी। कि भविष्य में कम से कम वो भी अपना प्राथमिक व्यवसाय कर सकें और इस तरह के व्यवसाय करके अपना जीविकोपार्जन कर सकें, इसलिए आपके पास आए थे। नहीं नहीं, ठीक है सर, धन्यवाद आपको आने के लिए। है क्या कुटीर उद्योग के अंतर्गत ये धंधा आता है। पोल्ट्री फार्म तो हालांकि छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं जी पर अपन छोटे रूप से भी अगर चालू करना चाहें तो छोटे रूप में भी कर सकते हैं। जी जैसे 500 बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं। जी और जहाँ तक बच्चों की कीमत की बात हुई तो सप्ताह में 3 बार इनका रेट खुलता है, पेपर रेट। पेपर रेट जी। तो जो भी पेपर रेट खुलता है जी। उस रेट पे ही बच्चे आते हैं। जैसे अभी ये हमारे बच्चे आए हैं यहाँ, अच्छा ये छोटे ये वाले, तो ये 31 रुपये 31 रुपये प्रति बच्चा के हिसाब से आए हैं। 31 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से ये छोटे छोटे बच्चे आए। जी जी। और इनसे पहले जो ये बड़े वाले लिए थे तो ये आए थे 30 रुपये की। 30 रुपये मतलब 1 रुपये बढ़ गया। 1 रुपये फिर उसमें रेट बढ़ा था। जी। और सर इनको क्या दाना पानी देना पड़ता है? दाना के लिए सर जबलपुर से ही इनका दाना आता है। इनका जो फीड है जी वो अपन लोग यहाँ नहीं बना सकते क्योंकि जो केमिकल है जी या जितने प्रकार की दानाओं की वैरायटी है, जैसे मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, जी चावल है ना, गेहूँ है, फिर अच्छा जी फिर कुछ पाउडर आते हैं इनके, जी जैसे मछली पाउडर है। जी हाँ। तो ये सारी चीज़ों को मिक्स करके तब ये दाना बनता है। जी और ये इतना बेस्ट दाना होता है जी। कि बहुत जल्दी ग्रोथ करता है बच्चों को। अच्छा, तो अपने यहाँ के क्षेत्रीय आदमी भी ये सब व्यवसाय कर सकते हैं? कर सकते हैं सर, केवल जलवायु का ध्यान रखना पड़ता है हमको। जी जैसे अभी ठंड का समय चल रहा है जी। तो अब यहाँ पे बल्बों की व्यवस्था आप देख ही रहे हैं कि हाँ हेलोजन और 200 वाट वाले बल्ब ये जल रहे हैं। जी रात में जब इनको चालू करते हैं तो ठंडी यहाँ कम लगती है जी है ना, और जलवायु थोड़ा सा अनुकूल रहता है। जी। अभी जैसे ज़्यादा ठंडी के कारण ही इनको हम धूप में निकाले, जैसे धूप में निकाल दिए तो इनको धूप मिल रही है, धूप मिल रही है, तापमान बढ़ गया। जी 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 जी। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। समय समय में बीमारी हमारी आती रहती है इनको, जी उनका भी जो भी अपने पास मेडिकल व्यवस्थाएं हैं वो रखनी पड़ती है। सर ये अभी कितने बच्चे होंगे छोटे बच्चे? सर ये 1000 बच्चे सर। अच्छा 1000 एक महीने में हो जाएंगे? बिल्कुल। लगभग कितना इनकम आपका हो जाता है? सर जी इसमें 25 से 30%। 25 से 30%? जी जी। माने जैसे हम अगर 10,000 से धंधा शुरू किए जी तो कम से कम 7,000 रुपये हमारा कास्ट आता है जी। और लगभग 3,000 रुपये बचत होती है। 3,000 रुपये? जी। तो कितना 1000 में सैकड़ा में कितना 3,000 बच जाता है? 1000 में नहीं, 1000 में तो जैसे हमारी ये 31,000 के बच्चे आए जी जी है ना। जी। अब 31,000 का बच्चा आया तो कम से कम 70 रुपये से 80 रुपये एक बच्चा की कास्ट है हमारी दाना की। जी जी। तो 70 रुपये भी हम अगर माने जी कि एक बच्चे को हमने 70 रुपये का दाना खिलवाया तो 31 रुपये कीमत जोड़ेंगे तो वो 101 रुपये का 1 किलो में एक मुर्गी जी कहलाई। अब जब उसको हम बेचते हैं तो बेचने के लिए भी पेपर रेट खुलता है। अच्छा जी। उसमें भी सप्ताह में 3 बार हमारा पेपर रेट खुलेगा और जो भी पेपर रेट खुलता है उस रेट पे हम लोग इनको बेचते हैं। जैसे अभी 124 रुपये का पेपर रेट है इनका। पेपर रेट? जी। इसका 2 दिन पहले 122 था। तो ऐसा ही रेट खुलता है और उसी रेट पे हम लोग बेचते हैं। तो जैसे अभी 124 रुपये का रेट हुआ, अब 124 में यदि हम 1 किलो वेट के मुर्गा को बेचेंगे तो
101 रुपये हमारी कास्ट हाँ, कहलाई, हाँ, तो और 23 रुपये हमारा, लाभ के जी जी जी, वो हमारा बचा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस तरह की जानकारी देने के लिए। जी जी अब हमारे बच्चों को भी इस तरह के व्यवसाय अपनाने के लिए जी बच्चों को प्रेरित करेंगे जी जी और भविष्य अपने निर्माण के लिए इस तरह के कुटीर उद्योगों को अपने परिवार में अपने घर में जाके बताएंगे। जी जी इस तरह से ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत जी, आपको धन्यवाद। भी धन्यवाद सर। और जब भी आवश्यकता मेरी समझ में आए, जी सहयोग करने के लिए तैयार हूँ मैं, जी है ना। मैं भी चाहता हूँ कि हर आदमी इस टाइप ऐसा के कुछ धंधे करे, कुछ भी हो, जी कुछ भी व्यवसाय करे जिससे कि उनकी इनकम बढ़े, परिवार चले, ठीक सर। वो आत्मनिर्भर हो सके। ये जानकारी जो है आप देखिए बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से इन ईंटों में बनाए हैं, जी जी जबकि हमारे गांव में कई जगह देख रहे हैं कि सरकारी खर्चे से जी। स्व सहायता समूह वालों ने प्रोजेक्ट वालों ने बनवाया है, जी पर महिला सशक्तिकरण वालों ने पर एक बार कंपनी वालों ने ला के पाल के दिखा दिया जी और उन्होंने छोड़ दिया। जी जी तो इस तरह की अगर जानकारी उनके पास बढ़ी रहती जी। तो वो भी आजकल इस तरह के करते। व्यवसाय अपना के अपने जीविकोपार्जन अच्छे से कर सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल जी तो इस तरह की जानकारी हम बच्चों को देंगे कि वो कम से कम परिवार में जाके बताएं, बिल्कुल खुद पढ़ने लिखने के बाद इस तरह के व्यवसाय अपना लें। जी सर। ठीक है, धन्यवाद। जी थैंक यू।